नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में देखने वाले हैं जो कि अपने शेयर होल्डर को हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस देते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर हमारे पास इस कंपनी के 10 भी शेयर होंगे तो हमें इसके बदले में इस कंपनी के 200 शेयर स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद मिलने वाले हैं। तो ये कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट और बोनस हमें दे रही है, तो इसके लिए हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है, साथ ही में कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, तो वो कैसे है तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी के शेयर स्टॉक स्प्लिट के लिए या फिर बोनस के लिए खरीदने चाहिए कि नहीं। तो इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें बोनस शेयर का इशू, साथ ही में कंपनी स्टॉक स्प्लिट देते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी अनाउंसमेंट हमें कंपनी की तरफ से होते हुए देखने को मिली है। तो इस कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बहुत ही सब्जेक्ट को लेकर हमें होते हुए देखने को मिली है, लेकिन हम सिर्फ बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बारे में देखने वाले हैं। तो बोनस शेयर के बारे में देखेंगे तो इस कंपनी ने बोनस शेयर का रेशो हमें 1:1 का देखने को मिल रहा है, जो कि हम इसका मतलब देखेंगे तो ये कंपनी बोनस शेयर में हमें एक के बदले में एक शेयर देते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद इस कंपनी का शेयर जो स्टॉक स्प्लिट होने वाला है तो उसके बारे में हम देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू पहले 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर थी, वो हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद अब ये 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ऐसे हम देखेंगे तो स्टॉक स्प्लिट के बाद हमें इस कंपनी के एक के बदले में 10 शेयर होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो कंपनी का बोनस का रेशो हम देखेंगे तो हमें ये 1:1 देखने को मिला था, जिसका मतलब एक के बदले में एक शेयर बोनस में दिया जाने वाला था। और स्टॉक स्प्लिट में ये कंपनी हमें जो एक के बदले में 10 शेयर देने वाली है। तो इन 10 स्टॉक स्प्लिट होने के बाद अगर हम बोनस का रेशो देखेंगे तो हमें एक के बदले में एक शेयर होते हुए देखने को मिलने वाला है। ऐसे ही हमें 10 के बदले में और 10 शेयर बोनस में मिलने वाले। तो ऐसे हम देखेंगे तो एक के बदले में हमें इस कंपनी के बोनस और स्टॉक स्प्लिट के बाद 20 शेयर मिलते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इसी की तरह अगर हम किसी भी शेयर होल्डर के पास देखेंगे तो इन कंपनी के अगर उनके पास 10 शेयर होंगे तो उसको मल्टीप्लाई हम 20 से करके देखेंगे तो हमें स्टॉक स्प्लिट और बोनस के बाद इस कंपनी के जो शेयर है वो 200 होते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो कि शेयर होल्डर के लिए हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ इस बोनस और स्टॉक स्प्लिट की वजह से देखने को मिल रही है। तो हमें ये कंपनी जो एक के बदले में 20 शेयर अभी देते हुए देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें कंपनी स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी देते हुए देखने को मिलने वाली है। तो हमें स्टॉक स्प्लिट या बोनस के लिए, साथ ही में अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे तो इसके लिए हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो उसके लिए हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है और कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कैसे है, तो उसके बारे में देखना पड़ेगा। फिर हम डिसीजन ले सकेंगे कि हमें इस कंपनी में क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी की जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है वो कैसे है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें ये पहले 2 करोड़, उसके बाद 2, 10, 16, 21, 29, 64, 80, 109 और 192 मार्च 21 में देखने को मिल रहे। तो कंपनी के सेल्स हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे। लेकिन अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के एक्सपेंस हमें कंपनी का जो सेल्स है तो उसके बराबर है, लगभग मार्च 21 तक देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी वजह से हमें कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इससे इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिलने वाले। तो कंपनी का हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें पहले 5 सालों में ये 0 देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद हमें ये 1, 2, 3, 4 और मार्च 21 में हमें ये 4 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के एक्सपेंस की वजह से हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही लो देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो हमें ये 1%, 1%, इसके बाद 1, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 2। तो मार्च 21 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% का देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से हमें कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत देखने को मिल रही है, ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हो सके। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो देखेंगे तो हमें ये पहले 0, 0, 0, 0, 0, 0। तो पहले 6 सालों में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 देखने को मिला था। उसके बाद हमें कंपनी प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली और हमें ये 1, 1, 1 और मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छी इंप्रूवमेंट की इसमें ज़रूरत देखने को मिल रही है। तो इसके लिए कंपनी को या फिर एक्सपेंस घटाने पड़ेगी या फिर कंपनी का सेल अच्छा खासा बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे।
और उससे हमें कंपनी पर अच्छा खासा ट्रस्ट बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद हम EPS के बारे में देखेंगे तो हमें पहले 1, इसके बाद 2, 2, 4, 7, 33, 85, 1, इसके बाद 1 और 1 हमें मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का EPS हमें ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिला था, लेकिन ये मार्च 21 में हमें 1 पर आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो EPS है तो उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत देखने को मिल रही है। तो अभी हमने कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे तो उसमें हमें कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी के एक्सपेंस भी हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और सेल्स के कंपैरिजन में जो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं तो उससे हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है मार्च 21 में सिर्फ 2 करोड़ का आते हुए देखने को मिला है। उसके बाद हम कंपनी का जो EPS है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो इन दोनों में भी कंपनी को अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो सके। इसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं। तो कंपनी की बैलेंस शीट में हम सबसे पहले कंपनी की रिजर्व देखेंगे तो हमें ये पहले कुछ सालों में लगातार 0 देखने को मिले थे, लेकिन इसके बाद 1, 5, 10 और मार्च 21 में 12 करोड़ के ये रिजर्व देखने को मिल रही है। तो इसमें हमें मामूली सी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी के जो बोरेंस है तो उसके बारे में देखेंगे तो पहले कुछ सालों में हमें कंपनी डेट फ्री कंपनी होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन इसके बाद हमें कंपनी का कर्जा बढ़ते हुए देखने को मिला और मार्च 21 में ये 9 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसमें हमें रिजर्व और बोराइंग्स लगभग एक साथ ही देखने को मिल रही है। तो कंपनी के रिजर्व हमें ज़रूर बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन कंपनी का बोराइंग्स है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कैश फ्लोज के बारे में देखेंगे तो मार्च 21 में कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है वो हमें -1 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें भी कंपनी को अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट हो। इसके बाद हम जो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न है तो उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो प्रमोटर के पास हमें दिसंबर 21 में लगभग कंपनी के 68.26% के शेयर देखने को मिल रहे हैं और पब्लिक के पास 31.74% के हमें इस कंपनी के शेयर देखने को मिल रहे हैं। और DIs और FIs के बारे में देखेंगे तो उनकी यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें वो भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमें कंपनी के सभी सेगमेंट की अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो उसके बारे में देखेंगे तो हमें ये मार्च 21 में सिर्फ 2% का देखने को मिल रहा है। तो उसकी वजह से हमें कंपनी के ऊपर थोड़ी रिस्क बढ़ते हुए देखने को मिल रही है और हमारे जो कैपिटल है वो भी रिस्क में आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी जो स्टॉक स्प्लिट बोनस हमें देने वाली है तो उसे हमें स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से 0 तक आते हुए देखने को मिलेगा तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस इसमें होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी का नाम देखेंगे तो हमें ये CBSE एक्सपोर्ट लिमिटेड इस कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। अगर हम कल के दिन की बात करेंगे तो ये हमें अपर सर्किट में देखने को मिल रहा है। वही हम 5 दिन की बात करेंगे तो ये हमें 5 दिन से भी अपर सर्किट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में देखेंगे तो ये कंपनी हमें बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए देखने को मिल रहा है और पिछले 1 साल में हम देखेंगे तो ये कंपनी हमें 400% का एक ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए देखने को मिली है। और मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे तो ये कंपनी का शेयर हमें अच्छा खासा ऊपर देखने को मिल रहा है और ये कंपनी हमें न्यू लिस्टेड देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से जो पिछले साल से जो बुल रन हमें देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से हमें कंपनी का शेयर अच्छा खासा ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें हमें कंपनी सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट में देखने को मिल रही है और किसी वजह से ये 0 होते हुए देखने को मिलेगा तो हमें इस कंपनी का शेयर अच्छा खासा नीचे आते हुए देखने को मिलेगा और हमें बहुत ज़्यादा लॉस होने की उसमें पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर को स्टॉक स्प्लिट या फिर जो ये कंपनी बोनस दे रही है तो उसकी वजह से स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।